हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एसएससी जेई 2024 जिसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है लंबे इंतजार के बाद। तो यहां पर हम एसएससी की कंप्लीट एक तरीके से हम कैसे बेहतर स्ट्रेटजी होगी, क्या इसका एग्जाम का सिलेबस होगा, कैसे इसकी एज, क्या इसका एज लिमिट होगा, क्या इसकी सिलेबस होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगा, तो इनको लेके मैं आज यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। किस तरीके से एग्जाम में चेंजेस देखने को मिले हैं, साथ के साथ कैसे एक बेहतरीन बुक होगा जो जीके के लिए आपको बहुत ज्यादा समस्या करता है। इन सभी चीजों की चर्चा इस सेशन के अंदर होने वाली है। तो चलिए, बहुत शॉर्ट में इस पूरे सेशन की मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले अगर आपकी बात मैं यहाँ पे कर लूं तो एज लिमिट की, तो बच्चा कुछ यहाँ पर वैकेंसी में 32 ईयर तक आपका एलिजिबल हो। मैक्सिमम एज लिमिट की बात कर रहा हूं। कैटेगरी वाइज 3 साल ओबीसी एसटी और सिमिलरली आगे की भी आपके जो भी कैटेगरीज आते जाते हैं उसमें अलग बेनिफिट मिलता है। तो यानी अगर मैं बीओबीसी की बोलूं तो 35 साल, एससी की बोलूं तो 37 साल, इस तरीके से एज कैटेगरी आपको डिवाइड किए गए हैं। क्वालिफिकेशन की बात अगर कर लूं तो बीटेक डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया होता है तो वो भी एलिजिबल होता है बच्चा। साथ के साथ अपियरिंग वाले बच्चे जो बीटेक और डिप्लोमा में फाइनल ईयर में है, चाहे डिप्लोमा के 3rd ईयर में या फिर बीटेक के 4th ईयर में, वो भी बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ये आपकी क्वालिफिकेशन को लेके एक चर्चा है। साथ के साथ एग्जाम का कैसे बेहतर पैटर्न होता है हम इसकी चर्चा करें। लेकिन इस बीच में बताऊं बच्चा, अगर कोई अभी करंट में ज्वाइन करना चाहता है तो कर्मा बैच 1 तारीख से एसएससी जेई और आरबी जेई को लाइव डेडिकेट करते हुए कोर्स आ रहा है, जिसकी आप इंक्वायरी ले सकते हो। साथ के साथ एसएससी के लिए बेहतरीन ऑर्डर बुक कर सकते हो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप से, जो कि कंप्लीट एक एमसीक्यू बुक्स हैं। ओके, चलिए ना यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं बच्चा एसएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। एसएससी एग्जाम 3 चरणों का एग्जाम मुख्यतः होता है, जहां पर 3 चरणों में तो बोले तो तीसरा चरण जो होता है बच्चा वो डीवी का होता है। मुख्यतः 2 चरण होते हैं। पहला चरण आपका पेपर 1 का, दूसरा चरण पेपर 2 का। पेपर 1 और 2 की बात करें तो पेपर 2 बच्चा पूरा टेक्निकल होता है, इसमें कोई नॉन टेक नहीं आता, जबकि पेपर 1 में टेक्निकल प्लस नॉन टेक का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं बात करूं पेपर 1 में तो ये बच्चा 200 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें आपको 2 ही घंटे का समय मिलता है और 200 इस पेपर में क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें टेक्निकल की बात करूं तो बच्चा टेक्निकल के अंदर यहां पर 100 क्वेश्चन होते हैं और टोटल यहाँ पे नॉन टेक के अंदर भी बच्चा आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और एक एक 100 क्वेश्चन का एक एक 100 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन हर मार्क्स पे होता है। नेगेटिव भी उसी रेशियो में दिया जाता है। अब मैं यहाँ पे बात करूं नेगेटिव की तो बच्चा 0.25 यहाँ पे नेगेटिव पेपर 1 के अंदर होता है। पेपर 1 के अंदर जो नेगेटिव होता है 0.25 पर क्वेश्चन नेगेटिव में होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रहे, बहुत बच्चा इसमें भी कंफ्यूजन होता है। बीच में बहुत 0.3 भी चला था, बट 0.25 आपका क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग का होता है। अब बच्चा मैं बात करूं तो यहां पर जो टेक्निकल के सिलेबस होते हैं, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं यहां पे इलेक्ट्रिकल का सिलेबस लिखा हूं। सिमिलरली मैकेनिकल और सिविल वाले बच्चे का भी होता है। यानी यहां पर 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का आपका टेक्निकल पेपर का होता है। सिमिलरली अगर नॉन टेक की बात करूं तो 100 क्वेश्चन ये सभी बच्चों के लिए कॉमन होता है, चाहे आप सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए है या फिर आप इलेक्ट्रिकल के हैं, तो सभी बच्चों के लिए रीजनिंग आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी पॉलिटी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है इसके अंदर बच्चा। तो टोटल यहाँ भी 50 नंबर के, ये 100 में देखूं तो 50 नंबर का ये, और ये दोनों पेपर मिलके आपको फिर 50 नंबर का आता है। 50 क्वेश्चन 50 नंबर का आता है। यानी अगर बोले तो हर पेपर से लगभग 6-7 नंबर का वेटेज रहता है, चाहे फिजिक्स 6-7, केमिस्ट्री 6-7, बायोलॉजी 6-7, हिस्ट्री 6-7, ज्योग्राफी 6-7, ये इस तरीके का। और करंट अफेयर्स का वेटेज आपको 7, 8, 9 तक देखने को मिलता है, अलग अलग एग्जाम के अलग अलग पैटर्न्स में। तो बच्चा पेपर 1 के अंदर अब नॉर्मलाइजेशन भी होने लगे हैं। अगर किसी का टफ से शिफ्ट में आता है तो उसको नॉर्मलाइजेशन होके उसको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, और किसी का आसान पेपर होते हैं तो उसको नॉर्मलाइजेशन में कोई मार्क्स अवार्ड नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस तरीके से एक रेशियो रहता है। तो पेपर 1 बच्चा कंप्लीट 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 2 घंटे का समय मिलता है। ये पहला पेपर होता है जो कि लगभग एक ही दिन, ये कंप्लीट पेपर 200 मार्क्स का एक ही दिन में हो जाता है। लगभग उसके 2 महीने बाद, लगभग 2 मंथ लेटर, 2 महीने के बाद आपको बच्चा ये पेपर 2 का शेड्यूल आपको एसएससी की तरफ से दे दिया जाता है। अब पेपर 2 में आप जब आप जाते हो तो कंप्लीट टेक्निकल पेपर मिलता है। अगर इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा होगा तो कंप्लीट इसी पेपर को देखेगा। जब मैकेनिकल वाला होगा वो उसके लिए अलग सेपरेट ट्रेड के पेपर मिलेंगे, यानी ब्रांच के।
और अगर वो बच्चा सिविल का होगा तो सिविल का सेपरेट ब्रांच मिलेगा। अगर आप टेक्निकल की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी के कोर्स कंटेंट चल रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल के लिए कंप्लीटली मैं डील करता हूं। थर्ड स्टेप देखेंगे, जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, यहां से रिजल्ट आता है, तो बच्चा आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और यहां होने के बाद इसके बाद फाइनल आपके मेरिट बनते हैं। इसमें कोई मार्क्स नहीं जाता, यहाँ पे आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये अगर कंप्लीट हो गया, मान लो किसी को डीवी में छटना है, किसी ने गलत डिटेल डाला या किसी ने गलत तरीके से किसी चीज को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया, डीवी में वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो भी मेरिट बनेंगे, यहाँ पे मेरिट बनेंगे और फाइनल आपको मेरिट बन के आपकी सिलेक्शन होती है। तो ये एक प्रोसीजर होता है कि एसएससी जेईई में किस तरीके के एग्जाम के पैटर्न्स होते हैं। ना अगर बच्चा मैं बोलूं यहां पर, तो यहां पर पेपर 2 की स्थिति में बताऊं, बच्चा क्वेश्चन के नंबर होते हैं 100, लेकिन ये 2023 से लागू हुआ है। अभी अभी अब सारे पेपर आपको कैसे मिल रहे हैं, अब यहाँ पर टेक्निकल और वो भी 300 क्वेश्चन, 300 मार्क। पहले इसमें लिखना पड़ता था, कन्वेंशनल पेपर होते हैं जैसे आप सेमेस्टर में लिखते हो, लेकिन अब ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो गया है और ये 300 मार्क्स का हो गया है। और ये कंप्लीट क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। अब क्या हो गया बच्चा, ऑब्जेक्टिव। क्लियर। तो अभी इस ऑब्जेक्टिव के सेशन में बताऊं बच्चा, अगर इसमें नेगेटिव देखो तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 इसमें बच्चा क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको यहां पर 1 नंबर का डिडक्शन होगा, और एक क्वेश्चन सही करते हो तो 3 नंबर आपको मिलते हैं। क्लियर ना। तो 1/3 का यहाँ पे बच्चा नेगेटिव रहता है। ठीक है। चलिए अगर मैं आगे बात करूं यहाँ पर बच्चा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस चीज में अब नेक्स्ट अगर मैं कहता हूं कि डीवी को लेके इन चीजों की चर्चा रहनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चा कि इसके अंदर कौन कौन से पोस्टें होती है, इनके अंदर कौन कौन से पोस्टें होती है। तो इनके अंदर मेनली जो पोस्ट होती है, सबसे चॉइस वाला पोस्ट, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, हर बंदा यही लेने की कोशिश करता है, दैट इज सीपीडब्ल्यूडी। उसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, एमईएस, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, जो आर्मी के अंदर मोस्टली ये पोस्टिंग होती है, तो ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं। एनटीआर होते हैं, नेशनल जो है एनटीआरओ की पोस्टें होती है, इसके अंदर बीआरओ होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पोस्टें होती है, फरक्का के अंदर होती है, और सिमिलरली एटीसी एक आध और कोई पोस्टें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से आपको पोस्टें डिसाइड होती है। सिमिलरली अगर बात बोलूं तो बच्चा कर्मा बैच जो 1 अप्रैल से लाइव हो रहा है स्पेशली इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए, तो आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव। प्लस यहाँ पर आपको स्पेशल बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी जाएंगी, इसमें बहुत सारे हम लगातार ऐड करते जाते हैं। साथ के साथ अगर आप बुक्स की बात करते हो तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे एक बुक ऑर्डर कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन आपके घरों पे डिलीवरी की जा सकती है। तो ये डिलीवरी ऑनलाइन बुक होगा, जो एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई को ध्यान में रखते हुए स्पेशल तरीके से बनाए गए। तो उम्मीद करते हैं सारे सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अगर कोई भी आपको चाहिए तो आप जरूर जुड़ेंगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म से, और इसमें दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे आपके जो भी डाउट्स होंगे। धन्यवाद।